श्री नर्मदा मैया की जय। नाव में बैठकर नदी पार करके अब हम नदी के दूसरे किनारे आ गए हैं। खुले मैदान में चलकर हम आगे सड़क पर जाएंगे। यहाँ थोड़ी ढलान पर संभाल कर चलकर ऊपर के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और मुख्य सड़क पर पहुँचेंगे। यह तिलकवाड़ा आ गया है। कुछ यात्री यहाँ से भी परिक्रमा का प्रारंभ करते हैं। यह देखिए कितना दुर्लभ दृश्य है। माँ नर्मदा पर अपनी श्रद्धा आस्था समर्पित करते दो यात्री कड़ी धूप में आरसीसी के रोड पर खुले पैर चल रहे हैं। इनके चेहरे पर दर्द की कोई लकीर भी नहीं दिखती। धन्य है ऐसे भक्तजन। रास्ते में आगे अब श्री मणिनागेश्वर महादेव का बहुत बड़ा मंदिर आएगा। जिस यात्री को थोड़ा विश्राम करना है वह मणिनागेश्वर महादेव के मंदिर जाएंगे। जिसको विश्राम नहीं करना वो सीधे यात्रा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ श्री हनुमान जी, श्री बालकृष्ण, श्री गणेश जी और श्री महादेव का मंदिर है। यहाँ भी आपको शांति मिलेगी। यहाँ मणिनागेश्वर महादेव के मंदिर में यात्रियों को चाय, नाश्ता, विश्राम और अन्य प्रसाधन मिलते हैं। यह स्वामी विवेकानंद का स्मारक है। यहाँ एक सेवा केंद्र चल रहा है। तरबूज के फल, नींबू का शरबत और फराली चिवड़ा बहुत ही बढ़िया सेवा दी जा रही है। परिक्रमा के मार्ग में बहुत से खेत आते हैं। खेत में फसल की हिफाजत के लिए इस तरह से तार से बॉर्डर बनाई है। यह बॉर्डर को छूने से बिजली का झटका लगता है, इसलिए आप बड़ी सावधानी से चले। गांव के रास्ते में आगे एक जगह गाय का तबेला भी आता है। यहाँ दो सेवा केंद्र कार्यरत है। यहाँ प्लेट में केले के पत्ते पर मसाला खिचड़ी परोसी जा रही है। क्या स्वाद और क्या सुगंध। यहाँ रास्ते में पानी का मटका रखा है। यह पानी भी बहुत मीठा अमृत जैसा है। आगे हम अब खेत के रास्ते से होकर आगे की यात्रा करेंगे। यात्रा के मार्ग में ध्वजा पताक भी लहराए हैं। अब हम कपिल मुनि के आश्रम में आ गए हैं। यह बहुत बड़ा आश्रम है। श्री नर्मदा उत्तर वाहिनी परिक्रमा पूर्ण करने में आपको 5 से 7 घंटे का समय लगता है। आपके चलने की रीत और आप कितना विश्राम करते हैं यह भी बहुत मायने रखता है। यहाँ श्री शिवजी और श्री राम के दरबार का मंदिर है और कपिल मुनि का देवस्थान आदि गादी है। यहाँ चाय, नाश्ता, विश्राम और अन्य प्रसाधन आपको प्राप्त होते हैं।
यहाँ कपिल मुनि के आश्रम से होकर यात्री अब माता नर्मदा के किनारे पुनः पहुँचेंगे और नदी के किनारे चलते चलते चलकर आगे की परिक्रमा करेंगे। माता श्री नर्मदा के सानिध्य में माता के किनारे किनारे चलने का आपको बहुत ही आनंदमय महसूस होगा। यहाँ अब पूरा रास्ता कच्चा और पत्थर कंकर वाला है। यहाँ भी बहुत सी सेवा केंद्र यात्रियों की सेवा करने में तैयार रहती है। ये सभी सेवा केंद्र बहुत ही प्यार से आपकी सेवा करते हैं। आपको परिक्रमा के लिए महीने से पहले से ही हर रोज़ पैदल चलने की आदत रखनी चाहिए ताकि परिक्रमा में आपको दर्द या थकान ना हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपको परिक्रमा के दौरान आपको जो ज़रूरी है वह सब दवाइयाँ, थकान की दवाइयाँ, स्प्रे, ज़रूरत हो तो लकड़ी, टॉर्च भी साथ रखनी चाहिए। रास्ते में कुछ सेवा केंद्र पर दर्द की दवाई मिलती है, पर आपको जो नियमित रूप से अनुकूल हो वही दवा आप अपने साथ रखिए। हो सके तो सफ़ेद हल्के खुले कपड़े पहनो और पुराने इस्तेमाल किए गए हो ऐसे ही चप्पल पहने ताकि आपके पैर में छीले ना पड़े। आपको आपकी आवश्यक चीज़ों को अपने साथ रखना है। यहाँ रेंगन गांव के पास नर्मदा माता के किनारे सलाहकारेश्वर महादेव तीर्थ है। यहाँ भगवान शिव जी के वाहन नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। यह बहुत बड़ा आकर्षक और मुख्य विशेषक केंद्र है। यहाँ 51,000 किलो पीतल से नंदी जी बनेंगे। आप इन नेक शुभ काम में अपना योगदान दे सकते हैं। यहाँ यात्रियों को बैठने के लिए बहुत बढ़िया आनंदमय प्रबंध किया गया है। कुर्सी, टेबल और छतरी और चलने के लिए एक समतल रास्ता। यात्री यहाँ बैठकर विश्राम करते हैं। अब हम आगे वासन रेंगन गांव के नर्मदा माता के किनारे आ गए हैं और नाव में बैठकर सामने कीड़ी मकोड़ा घाट पर पहुँचेंगे। यहाँ नर्मदा माता में स्नान करके पवित्र पावन होकर माता की पूजा अर्चना करके माता को नमन वंदन प्रणाम करके सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर दशा अवतार श्री रणछोड़ राय के मंदिर में आकर प्रभु को नमन वंदन प्रणाम करेंगे और श्री नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा माता श्री नर्मदा को अर्पण करेंगे, परिक्रमा पूर्ण करेंगे और इस तरह श्री नर्मदा उत्तरवाहिनी परिक्रमा यहाँ पूर्ण होती है। माँ नर्मदा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे मैया की जय।